माधवेंद्रपुरी दास जी श्री गोवर्धन में विराजते थे और कहते हैं तब की चर्चा है जब श्रीनाथ जी प्रकट नहीं हुए थे। श्री गिरिराज जी की तलहटी में माधवेंद्रपुरी बाबा भजन करते थे। तब उन माधवेंद्रपुरी दास जी को छोटे से गोपाल जी एक छोटे से ब्रजवासी बालक को रूप धारण करके आते और आकर के उनके सामने बैठ के दर्शन लाभ लेते। तब माधवेंद्रपुरी दास जी उनको बता दिया ठाकुर जी ने कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, यहाँ लाला बन करके आनंद कर रहा हूं। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी दास जी ने पूछा कि आपके श्याम वर्ण अंग पर हमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि अत्यंत प्रश्वेत, बहुत पसीना आपको आता है और कोई कोई आपके अंग में जैसे छोटे छोटे कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि आप श्रमित हो गए हो। तो श्रीनाथ जी बोले, मैं आ गिरिराज पर्वत में विराजूं भीतर, दोपहरिया में बहुत जोर से धूप पड़े और वह धूप के कारण मुझको बहुत जोर से गर्मी लगे, मेरे सर्वांगीण अंग में बड़ी उष्णता है जाए, कहीं कहीं छाले पड़ जाएं, मैं जोर से जल जाऊं। वैसे तो मुझको दूध को अभिषेक किया जाए, मुझको दूध पिवायो जाए, मुझको 56 भोग परवाए जाए, पंचामृत अभिषेक ते मेरो आनंद कियो जाए, पर वासे नैकात देर के काजे तो सुख मिले, लेकिन फिरते ये पीड़ा हैन लग जाए। माधवेंद्रपुरी दास जी बोले, तो भगवान आज्ञा करो, आपकी ये पीड़ा हमेशा के लिए दूर कैसे होगी? बोले कि बढ़िया वारो कपूर और चंदन में घिस करके केसर मिश्रित करके जब चंदन तैयार करके मेरे श्री अंग पे लगाए हो जाएगो तब मुझे कुछ सुख मिलेगो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी बोले, तो मैं चंदन तैयार कर देता हूँ। बोले कि ना ऐसा वैसा चंदन नहीं, अब लगाओ तो फिर बढ़िया वारो लगाओ। तो बोले बढ़िया वारो चंदन कहाँ मिलेगा वो बताओ। बोले सबसे बढ़िया कपूर मिले चक्र तीर्थ जगन्नाथपुरी, और सबसे बढ़िया मलय चंदन मलियागिरी चंदन भी कहाँ मिले? बोले जगन्नाथपुरी। और बोले वहां मेरो एक स्वरूप है, वह स्वरूप को रोज चंदन लागी हुए, रोज चंदन लगाए हो जाए, आप तो वहीं जाओ और वहां से चंदन लेकर के आओ और आकर के मेरे श्री अंग पे लगाओ, तब मुझको सुख मिले। तब माधवेंद्रपुरी दास जी श्रीनाथ जी की आज्ञा प्राप्त करके निकले हैं नीलाचल धाम के लिए। चलते चलते बालासुर पहुंचे, वहीं पर खीर चोरा गोपीनाथ, इनका पहले नाम केवल गोपीनाथ ही था। खीर चोरा तो माधवेंद्रपुरी दास जी के आने के बाद पड़ गए। बीच में जैसे ही गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा, माधवेंद्रपुरी दास जी पहुंच गए, जाकर के आहा भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर करके गा रहे हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। नित्य 11-12 सकोरों में, मिट्टी के पात्रों में ठाकुर जी को क्षीर का भोग लगाया जाता है और वही भोग सारे दर्शनार्थियों को बांटा जाता है। लेकिन माधवेंद्र जी अकिंचन दूर खड़े थे, सब में बट गया, लेकिन माधवेंद्र जी को नहीं प्राप्त हो पाया। आप 3-4 दिन से भूखे प्यासे और थे और आपका एक स्वभाव और था, भूख लगेगी प्यास लगेगी लेकिन मांगेंगे नहीं, कोई स्वयं दे जाए तो छोड़ेंगे नहीं तो पालेंगे। और वही माधवेंद्रपुरी दास जी भूखे तो थे लेकिन गोपीनाथ जी का दर्शन करके नृत्य कर रहे थे, पुजारी जी सबको बांट रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी पीछे खड़े तब तक पहुंचे तो सारा भोग बट गया, उनको नहीं मिला। प्रणाम करके दंडवत करके नृत्य करते हुए दूर बाहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी दास जी बैठ गए। अर्धरात्रि में ही श्री गोपीनाथ जी ने दर्शन दिए, किसको? पुजारी जी को। और पुजारी जी के स्वप्न में जाकर के बोले सुनो, बोले हाँ, आज इतने सारे रसिक जन दर्शन करने के लिए आए, सबको तुमने हमारी क्षीर प्रसादी बांट दी, पर पीछे एक ब्रजमंडल के माधवेंद्रपुरी दास जी खड़े थे, उनको तुमने कुछ नहीं दिया। पुजारी जी बोले जय जय, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमको याद नहीं रहा, अब तो कल क्षीर बनेगी, रात्रि में भोग लगेगा तब दे दूंगा। अरे बावड़े, वो 5 दिन के भूखे हैं और कल और उनको भूखा रखोगे और रात्रि में जाके क्षीर को भोग दोगे, इतनी प्रतीक्षा वो कैसे करेंगे? तो प्रभु आप ही बताओ क्या करें फिर? दोपहर में राजभोग का प्रसाद दे देंगे, मंगला भोग का बोले वो सब नहीं, जो हमारे क्षीर भोग प्रसाद में सुख है वो राजभोग और मंगला में नहीं है, वही देना था उनको। पुजारी जी कान पकड़ने लगे, बोले आज तो अपराध हो गया, क्षमा करो। ठाकुर जी बोले नहीं, अभी उठो, स्नान करो, मंदिर खोलो और भीतर जाओ, वहां से क्षीर भोग लाओ। बोले क्षीर भोग तो सबरो बट गयो, कुछ बचा ही नहीं है, कहां से लाऊं? बोले मंदिर में आके देखो तो सही, एक पात्र रखा है। स्नान ध्यान करके मंदिर में जाकर करके देखा तो महाराज वहां पर कोई पात्र दिखा नहीं। पुनः नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहे कहाँ है पात्र, आज्ञा तो करो।
बोले हमको पता था कि तुम सब में बांट दोगे, माधवेंद्र जी को छोड़ दोगे, इसलिए हमने पहले ही एक सकोरा उठा के अपनी जेब में रख लिया है, हमारी जेब टटोलो। जैसे ही पुजारी जी ने ठाकुर जी की जेब देखी तो एक जेब में सकोरा धरा था खीर का। निकालते ही पुजारी जी के नेत्र सचल हो गए। बोले आप गोपीनाथ नहीं हो, आप चित चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप माखन चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप तो क्षीर चोरा गोपीनाथ हो। अपने भक्त को देने के लिए चोरी करते हो। ठाकुर जी बोले अब विलंब नहीं करो, मेरा पेट मेरे सामने भोग पधराने से नहीं भरता है। मेरे सामने पधराई हुई वस्तु जब मेरे भक्तों को पवाई जाती है तब मुझे शांति मिलती है, तब मुझे आनंद मिलता है। जब तक माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। जल्दी जाओ पवा दो। पुजारी जी दौड़े गए। रात्रि के 2-3 बजे होंगे, तब घड़ी तो नहीं थी पर अर्धरात्रि हो रही थी और माधवेंद्र जी नेत्रों से अश्रु प्रवाह एक वृक्ष के नीचे बैठे। पुजारी जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा माधवेंद्रपुरी दास आप ही हैं क्या? माधवेंद्र जी बोले आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले भैया किसी का परिचय सेठ कराते हैं, किसी का परिचय नगरवासी कराते हैं, पर आपका परिचय तो स्वयं श्री गोपीनाथ जी ने दिया है, स्वयं ठाकुर जी ने आपका नाम बताया है। माधवेंद्र जी बोले वो मेरा नाम जानते हैं? बोले जी उन्होंने ही आपका नाम बताया। और आपको खीर भोग नहीं मिला था आज? बोले नहीं मिल पाया था, आपने सब में बांट दिया, हम तक पहुंच ही नहीं पाए। बोले लो ठाकुर जी ने आपके लिए खीर, और पूरी वृत्तांत बताया कि ठाकुर जी ने अपनी जेब में छुपा करके रखी आपको देने के लिए। आहा, माधवेंद्रपुरी दास जी तो वहीं नृत्य करने लगे, रुदन करने लगे, अश्रुपात होने लगा नेत्रों से। हाँ गोपीनाथ, प्राण गोपीनाथ, जीवन गोपीनाथ कहकर के रोने लगे। खीर भोग। और ये कथा जब प्रातःकाल होती पूरे नगर में प्रसिद्ध हुई, नगर के बाद प्रांत में प्रसिद्ध हुई और पूरे भारत में प्रसिद्धि हो गई और ठाकुर जी का नाम बदल गया, खीर चोरा गोपीनाथ। उससे पहले त्रेता से लेकर के द्वापर तक वे केवल गोपीनाथ थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी के आते उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। बोलो क्षीर चोरा गोपीनाथ की। माधवेंद्रपुरी दास जी जब यहाँ से कपूर चंदन लेकर के गए, घिस करके श्रीनाथ जी को अर्पित करवाया और बोले फिर अकेले श्रीनाथ जी को क्यों लगा मैं, तो फिर गोपीनाथ जी वृंदावन में, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, सब जगह वो चंदन वितरण किया। और तब से आज तक हमारे सब श्री कृष्ण तीर्थों में चंदन यात्रा होती है, चंदन उत्सव होता है। अक्षय तृतीया को ठाकुर जी को चंदन पधराया जाता है।